हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ये जो सुसाइड का थॉट आता है कि किस वजह से आता है, ऐसा क्या रीजन है कि इंसान सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी इसके पीछे का रीजन। इसके पीछे का पहला रीजन ये होता है कि उसके अंदर जो मानसिक दबाव होता है ना, उस पीड़ा को कोई समझ ही नहीं पाता। वो अंदर से इतना मतलब अपने आप को इतना प्रेशराइज समझता है, सोचता है कि चारों तरफ से उसको दबाया जा रहा है और उसकी उस पीड़ा को कोई समझता ही नहीं है। सोचिए, उसकी अपनी पत्नी भी, वो कहीं मान लीजिए जॉब पे है, वहां उसको मानसिक टेंशन है और उसके उस टेंशन को उसकी पत्नी नहीं समझती। वो आके कहता भी है कि मेरे बॉस मुझे डांट रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। वो समझता ही नहीं, कोई नहीं समझता, उसके घर वाले नहीं समझते। उसको इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है कि वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसकी फीलिंग को कोई समझ ही नहीं पाता है। और बचपन का डर होता है उसके अंदर, बचपन का जो ट्रॉमा होता है ना, चाहे वो लड़की हो। जैसे मान लीजिए बचपन बचपन का ट्रॉमा क्या होता है, जैसे बचपन में मान लीजिए किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो, मान लीजिए उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई हो, फिजिकली वो टॉर्चर की गई हो, और वो डर उसके अंदर अगर रहा, मान लीजिए बचपन में किसी ने डरा दिया किसी तरह से और वो उसके दिमाग में घर कर गया। अब वो बड़ी हुई, शादी हुई, लेकिन उसके अंदर का वो डर कभी नहीं जाएगा, कभी गया ही नहीं। अब अंदर डिस्टर्ब रहती है, परेशान रहती है और किसी से कह ही नहीं पाती। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, उनको छेड़ देते हैं, वो चीज वो किसी से नहीं कहती हैं और अंदर 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 घुटती रहती हैं। और वो उसके लिए क्या बनता है, नासूर बनता है। वो ज्वालामुखी की तरह धीरे धीरे वो विष की तरह उसकी बॉडी में फैल रहा है। वो कैंसर का काम करता है। जो कैंसर के सेल्स होते हैं एक छोटे से होते हैं लेकिन पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, वैसे ही ये कैंसर का काम करता है। तभी तो लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये भी रहता है उनके अंदर डर कि अगर मैं अपनी चीजें किसी से कहूंगा, पता नहीं कोई समझेगा या नहीं समझेगा। ये भी एक डर रहता है। और कोई समझा तो मजाक उड़ाएगा मेरा। वो अपनी बदनामी से भी डरते हैं। ऐसे लोग सोचो, बदनाम मतलब ऐसे लोग बदनामी से डर के मारे ही सुसाइड कर लेते हैं। उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो सोचते हैं अगर सब जानेंगे तो क्या होगा, उससे अच्छा अपने आप को खत्म कर लूं। कहीं ना कहीं उनकी दर्द को, उनकी तकलीफ को कोई नहीं समझता है और वही सोच उनको सुसाइड की तरफ ले जाती है। उनके अपने माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते। वो इतना ज्यादा अकेला महसूस करते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना तकलीफ, अपना दुख दर्द किससे बताऊं। एकदम असहनीय हो जाता है वो तकलीफ, वो दर्द, तब वो सुसाइड तक पहुंचते हैं। और तो और वो समाज से भी उम्मीदें लगाते हैं। वो सोचते हैं कि समाज मेरा सुनेगा, मैं किसी से भी अपना दुख कहूंगा वो सुनेगा, कोई नहीं सुनता। और यही चीज से वो मात खा जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं जॉब करता हूँ, वहां किसी से अपना दुख बताऊंगा तो वो सुनेंगे, लेकिन नहीं, वहां से भी हार ही। वो अपनी तकलीफ बता रहे हैं अपनी, और वो अपनी बताने लगता है। वो इंसान अंदर से मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन सामने वाला, उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि सामने वाला, उसको क्या पता है कि आप अंदर से कितने कमजोर हो। आप इतने कमजोर हो कि आप सुसाइड कर लोगे। वो तो सोचता है जैसे मैं टेंशन में हो, से भी टेंशन में। वो तो नहीं सुसाइड का सोचता। लेकिन अगला इंसान कितना टेंशन में हो उसको वही बता सकता है ना, उसकी पीड़ा को वही महसूस कर सकता है ना, जो उस समय उस थॉट से गुजर रहा है, उस विचार से गुजर रहा है, उस नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव जो एनर्जियां उसके साथ खेल रही हैं। सब नेगेटिव एनर्जी का ही काम होता है, क्योंकि उसको तो मौका मिलता है कि ये किसी तरह नेगेटिव हो और मैं आऊं अटैक करने। और तो और इंसान अपनी फीलिंग को भी दबाता है। जैसे उसके अंदर कुछ भी विचार चलते हैं ना, तो इंसान किसी से कह नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है कि कोई नहीं सुनेगा मेरी। वो अपने अंदर के प्यार को भी मार के बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी के पास जाएगा या पत्नी अपने पति के पास जाएगी तो वो अपनी फीलिंग को दबा के ही जाती है। सोचो, उसी पति के साथ उसकी शादी हुई है, लेकिन वही पत्नी अपनी फीलिंग को दबा दबा के पूरी जिंदगी दबा दबा के रखती है। कभी बताती नहीं कि उसके अंदर प्यार भी है तुम्हारे लिए। वो बोलती नहीं कि मेरे दिल में प्यार है बहुत तुम्हारे लिए, उस प्यार को भी वो दबा के रखती है। तो क्या होगा, किसी से कही नहीं पाती है, उसको कोई समझ ही नहीं पाता है। तब क्या होता है, इंसान के अंदर कुछ नहीं, उसको आसान तरीका लगता है कि चलो मर जाऊं, लेकिन नहीं, नहीं मरना चाहिए। मैं बार बार इस पे वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाओ। आप लोग अवेयर हो कि इसके पीछे का असली रीजन क्या होता है, इसके पीछे का सच क्या है। क्या ऐसा है कि जिससे हम बच सकते हैं, जिससे हम उस सोच से निकल सकते हैं। और ये भी होता है कि जैसे इंसान अंदर से जब दुखी होता है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे कि जैसे कोई कहता है भैया तुम ठीक हो, तो कहते हैं हाँ हाँ मैं तो बहुत ठीक हूँ, हंस के बोलेंगे।
उनके अंदर मतलब ऊपर से ना एकदम स्माइल रहेगी चेहरे पर, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। कभी कभी होता नहीं कि यार मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कांड कर सकता है, तो लेकिन वो अंदर के अपने दर्द को बताना ही नहीं चाहता था। उस अंदर अंदर वो हाँ हाँ करता है, लेकिन अंदर से ना ना रहता है। उसके अंदर का दुख सिर्फ वही समझता है और कोई नहीं। वही फील करता है कि हाँ मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ, और सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता है। और क्यों नहीं समझ पाता है? सोचिए क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि अगला इंसान दबा दबा के अपने अंदर सारे ट्रॉमा, सारा डर रखा है, बता ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली बात ये लिख के रख लीजिए कि अगर आपके अंदर कोई तकलीफ है तो आप शेयर करना सीखो, आप उसको बांटना सीखो, जो आपको समझे उससे बांटना सीखो। मुझे पता है कि कहते हैं कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन नहीं, एक सुनने वाले हैं, लेकिन आप कहना नहीं चाहते हो। एक ऐसा इंसान है जो सुन सकता है। अब कहोगे इंसान कौन है? तो वो इंसान नहीं, वो हमारे भगवान है। एक ही वही पर्सन है। मैं इसलिए उनको पर्सन और इंसान बोल रही हूँ क्योंकि आप समझोगे ही नहीं। अगर भगवान बोलोगे तो आप ऐसे ही भाग जाओगे डर के मारे। आपको लगेगा भगवान कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। और भगवान चाहते हैं ना तो मनुष्य रूप में भी आते हैं भगवान सुनने के लिए। जैसे आप मेरी सोल फैमिली हो, आप अपना दुख मुझसे कहोगे, मैं सुनूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों के दुख सुनने के लिए, तो मैं सुनूंगी। अब आप कहोगे तुम भगवान थोड़ी ना हो, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान की बच्ची हूं, तो मैं सुनूंगी आपका दुख। आप मुझसे शेयर करोगे, मैं सुनूंगी। कोई नहीं सुनेगा, मैं सुनूंगी। आप मेरा दुख सुनोगे, क्योंकि आपके अंदर अगर दया है, आप स्पिरिचुअल हो, तो आप सुनोगे। तो हम एक दूसरे का दुख सुन सकते हैं। तो भगवान ऐसे भी आते हैं दुख सुनने के लिए। तो आप ये समझना, आपके उस ट्रॉमा को, उस डर को, उस कमजोरी के, वो जो मेंटली प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, उस दबाव को सुनने के लिए सिर्फ भगवान, या भगवान के पास बैठो और अच्छे से पूरे डिटेल्स में बताओ भगवान को कि प्रभु मुझे ऐसे ऐसी मेरे साथ घटना घटी है, ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ। तब देखना भगवान कैसे रास्ता निकालेंगे आपके लिए। लेकिन मरना गलती से भी मत, क्योंकि ये जो मौत है ना, ये देखो, इंसान कहता है खत्म करने को तो 1 मिनट में इंसान अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन सोचो जीने के बहुत से तरीके हैं। खत्म करने का एक ही तरीका है सुसाइड, लेकिन अपने आप जिंदगी जीने का बहुत तरीके हैं। आप अपने बीवी बच्चों के साथ रहिए खुश, आप अपने, कोई नहीं साथ दे रहा, माता पिता के साथ खुश रहिए। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो भैया आखिरी में भगवान तो है ना, भगवान को पकड़ लो। आखिरी चारा कहते नहीं, आखिरी में कौन बचता है? भगवान बचते हैं। तो आप पकड़ लो भगवान को, देखो आपको कोई मार दे। कि जब आप भगवान को पकड़ते हो ना, तो भगवान आपको गोद में उठाते हैं। बस आप टच तो करो भगवान को। भगवान ऐसे माँ बाप है ना कि उनके अंदर तुरंत आंसू आता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ गया, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें भेजा है। हमारे अंदर आत्मा किसने डाली है? यूनिवर्स ने, भगवान ने। आप भगवान को भूल जाते हो, आप इंसानों से उम्मीद लगाते हो। उम्मीदें लगाना छोड़ दो। और ये जो कहते हो कि आप, कि मुझे अंदर से दुखी रहता हूँ, ऊपर से खुश होने का नाटक करता हूँ, ये भी करना छोड़ दो। क्योंकि जो दुख है वो भगवान के आगे जाके कहो कि भगवान मैं ऊपर से हंस रहा हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो भी मत करो। ना हंसो, ना दिखाओ, ना कहो, दुनिया से एकदम मतलब खत्म। अपने में खुश रहना सीखो। भगवान के साथ अपनी चीजें शेयर करोगे तो भगवान सुनेंगे आपकी, और आप इस टेंशन से, इस दुख से निकल आओगे। और नहीं बोले तो जिंदगी भर रोते रहोगे, आपको कोई नहीं समझ पाएगा। सारी जिंदगी आपको कमजोर कहा जाएगा। मर जाओगे उसके बाद इतनी गालियां देते हैं लोग ना कि नालायक था, निकम्मा था। सोचो, या औरतें मरती हैं तो कहती है बड़ी अबला थी, इसके अंदर हिम्मत थी ही नहीं, जीने की हिम्मत थी ही नहीं। किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो तुरंत सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? हम समाज में स्वतंत्र तरीके से जी सकते हैं। इंसान कहता है ना इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट, तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पूरी तरह से एकदम स्वतंत्र हैं जीने के लिए समाज में। बस हम गलत ना करें तो समाज हम पे उंगली कभी नहीं उठाता। समाज कहता है तुम भी जियो और जीने दो। आजकल ये है। तो मरने का कौन सा तरीका है? नहीं मरना चाहिए। उस नेगेटिव थॉट के आने से पहले ना उसका खात्मा कर दो। उसको अपने पैरों की तरह ना रौंद कर हमेशा के लिए खत्म कर दो कि मैं नहीं मरूंगा। आप जीने के लिए आए हैं। आप अपने अंदर ये विचार कभी आने भी मत देना। हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर भी सोच नहीं आई होगी, आई होगी कभी ना कभी। कोई ना कोई टेंशन होता है तो आती है, लेकिन सोचिए उस टेंशन से मुझे मुक्ति कब मिली? जब मेरे भगवान मेरे साथ रहे तब, जब मैंने भगवान को पकड़ा तब। भगवान को ही पकड़ा मैंने, वरना तो लोग मेरे अपने ही इतना हर्ट करने को तैयार थे कि वो सोचते थे कि मर जाए। लेकिन मैं खड़ी हुई बाबा के सहारे, बाबा ने मुझे पकड़ा। वो कई जन्मों की कृपा थी, बाबा ने खुद मुझे पकड़ा है। तो आप भी अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए और भगवान की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए और ऐसे कर्म करिए कि जिससे भगवान आपको खुद पकड़े।
पकड़ेंगे भगवान, लिख के रख लीजिए। जब आप पूजा पाठ नाम जब भक्ति करते हैं तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ते हैं, आप अकेले कभी नहीं रहते हो। इसीलिए भगवान पे विश्वास बनाइए और इस सोच से निकलिए। अगर आपके अंदर ये सोच गलती से आए भी, क्योंकि यहाँ इंसान को छोटी छोटी चीज पे ये सोच आती है। कोई फेल हो जाता है तो भी भाई तुरंत सुसाइड की सोचता है। मतलब कितना बड़ा इल्यूजन है, कितना बड़ा भ्रम है। मरने से जैसा लगता है कि वो अगर फेल हो गया तो पास हो जाएगा। इंसान सोचता है मर जाऊंगा तो मैं सारे टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, जब मैं कर्जदार हूँ मेरे पैसे सारे भर जाएंगे। कुछ नहीं होता है, आप परेशान करते हो। तो मुझे पता है इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी उस पीड़ा को मैं फील कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। तो आप हमेशा नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, भगवान की सेवा में लगो, बेजुबानों की सेवा करिए। आप अगर अपने आप को अकेला फील करते कहते मेरी पत्नी साथ नहीं दे रही, मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो मुझे इसके अलावा और कोई चारा दिख ही नहीं रहा है। कोई पत्नी परेशान है अपने पति से तो कह रही है मुझे और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? भगवान को पकड़ते ही नहीं हो। आप लोग पूरी माया रूपी संसार में घूमते रहते हो, लेकिन आपके अपने घर के एक कोने में जो मंदिर बना है वहां बैठने के लिए आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप नहीं सोचते कि जो मैं पूरी दुनिया में भटक रहा हूँ जिस सुकून के लिए, वो सुकून तो मेरे घर में ही है। बैठिए अपने घर में एक कोने पे, ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन करिए। मंदिर नहीं है आपके घर में कोई बात नहीं, बिस्तर तो है, चटाई तो है, उस पर बैठो और लगाओ ध्यान भगवान का। फिर देखना आपके अंदर कैसी ऊर्जा आती है, कैसी एनर्जी आती है। जपना शुरू करिए, फिर उसके बाद कहना मुझसे कि हाँ आई या नहीं आई एनर्जी। आप खुद बोलोगे कि सच में आती है। और एक बात और याद रखना हमेशा के लिए कि आपको नॉन वेज कभी नहीं खाना है। जो भक्ति पकड़ता है सबसे पहला रूल है, उसमें एंट्री करने से पहले ये नॉन वेज, शराब और ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सबको त्यागना पड़ता है। तभी भगवान आपकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं पहले पूरी तरह से शुद्ध हो जाओ। जैसे लोग होता नहीं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं नहा धो के करते हैं, तो हम अपने मन को भी उतना ही सुंदर बना के ही बैठना है। हमें तन और मन दोनों को सुंदर करके ही भक्ति में लगनी है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।